लेसन में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स क्या है, जैसे कि ये एक्स और वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पर लिखा है जब भी मैं किसी पॉइंट पे हूँ तो यहाँ बॉटम पे यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ का एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, यहाँ का ये है एक्स वाई और जेड। और अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट को देखना है तो आईडी पॉइंट से देख सकते हैं, और जैसे कि ये वाला पॉइंट, तो ये आ गया एक्स ये है, वाई ये है और जेड इतना है, ठीक है। फिर से स्पेस और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट देखना है तो यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेट को देख सकते हैं। बट कोऑर्डिनेट को यूज कैसे करें, और कोऑर्डिनेट में भी दो टाइप्स होती है यूज करने के लिए, एक रिलेटिव मेथड और एक एब्सोल्यूट मेथड। चलिए पहले रिलेटिव मेथड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड लूंगा, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी ले लेता हूँ, मानो कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देता हूँ, जैसे कि मुझे 500, 500, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 500 अप और 500 राइट, यहाँ पर जो मैच होगा वहां पर पॉइंट देगा, ये रहा, ठीक है। इसको देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक मैं हॉरिजॉन्टली मूव करता हूँ, और एक बार यहाँ से यहाँ तक मैं वर्टिकल मूव करता हूँ। कितना दिखाई दे रहा है, 500, और यहाँ पर 500, ठीक है। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट वर्क करता है, ठीक है। मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, फिर से मैं लाइन कमांड लूंगा, फिर से मैं यहाँ से प्रेस करूंगा 500, 500, फिर से ये अपने उस तरह डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 500 500 ले लेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट उस तरह वर्क करता है कि आपने जो पॉइंट पहले सिलेक्ट किया है तो उसके बाद आपको एक्स वाई मेजर करके देगा, ठीक है। तो ये था रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं एब्सोल्यूट पे जाऊंगा, तो सबसे पहले मेरा पॉइंट कहाँ होगा, कौन सा होगा। तो मान लो कि मैं 0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो 0, 0 एंटर, ठीक है। तो ये इस ड्राइंग का 0 है, ठीक है। और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है तो मैं उसको लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है तो एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल होता है वो पहले होता है, वो 500, 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 500 डिस्टेंस उसने ले लिया। उसके बाद अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है अभी तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको रिलेटिवली ले लेता हूँ कि 500, 500 एंटर, ठीक है। तो ये था 500, देख लेते हैं मैंने कौन सा तो किया था, यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये 500 डिस्टेंस का था, और सेम वे यहाँ से यहाँ तक ये भी 500 का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 500 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह ये अगर मैं यही लाइन मैं इसको कॉपी और मूव करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको लाइन को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ पर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट जाना है तो एक और भी मेथड होगी, जो कि मैं इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा है, तो 1000 एक्स है और 500 उसका का है, ठीक है। तो जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले मेरा पॉइंट मैं लूंगा 0, 0 एंटर, यहाँ पर आ गया, और मैं उसको एक्स 1000 और 500 लूंगा, ठीक है। तो अभी भी मैं रिलेटिव ही यूज कर रहा हूं, तो 1000, 500, ठीक है। ये 0 से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से लेता हूं, यहाँ से, ठीक है, 1000, 500, ठीक है। तो ये यहाँ से और ही पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। मैं फिर से ले लेता हूँ, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट 1000, 500,
ठीक है, ओके नाउ इट्स करेक्ट। ये लाइन और ये लाइन देखो एकदम पैरेलल आ रही है, ठीक है। वहां पर मैंने शायद 1000 की जगह 100 कर दिया होगा, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल आ रही है, तो ये क्या कर रहा है कि जब मैंने 1000 और 500 दिया तो यहाँ से वो लाइन कर रही है, और जब मैंने यहाँ पर दिया तो रिलेटिवली यहाँ से 1000 और 500 कर रही है, ठीक है। अभी ये वाला जो मेरा पॉइंट था ये एक्चुअल में 1000 और 500 है, ठीक है। मुझे रिलेटिव नहीं चाहिए, मैं कहीं पर भी मुझे ये वाला पॉइंट ही चाहिए। तो मान लो कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं कहीं पर भी कौन से भी पॉइंट पर हूँ, जैसे कि मैं 2000, 2000 पे हूँ और मैंने 2000, 200 ले लिया, ठीक है। और मुझे यहाँ से मान लो कि 1000 और 500 पे जाना है, तो मैं 1000, 500 करूंगा तो एग्जैक्टली मैं उस जगह पर नहीं आऊंगा। ओके, मैंने 100 और 500 कर दिया। मैं फिर से करता हूँ सिलेक्ट, यहाँ से 1000, 500। ओके, तो मैं एग्जैक्टली इस जगह पर नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा जो यहाँ पर आने का टारगेट है ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट है, जैसे कि ये 0, 0 है और ये वाला है जो वो 1000 और 500 है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि किसी भी पॉइंट से मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सबसे पहले मैं हैश टैग करूंगा, आपने देखा यहाँ पर हैश प्रेस हो गया, ठीक है। तो हैश प्रेस करने के बाद में मैं अगर 1000 फिर कॉमा और 500 अगर प्रेस करूंगा तो एग्जैक्टली वही लेगा, यही इसी जगह पर आएगा, चाहे मैं किसी भी जगह से क्यों ना करूं इसे, चाहे ऊपर से करूं। अगर मैं हैश करूंगा तो ये एब्सोल्यूट यानी कि जो फिक्स है ऑटोकैड के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को के लिए आपको वही कोऑर्डिनेट देगा, चाहे कहीं से भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव कोऑर्डिनेट को ऑटोकैड में यूज कर सकते हैं, ठीक है।